कौशल नगर के शांत वातावरण में ब्राह्मण गाधी कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। जब प्रभु ने वरदान मांगने को कहा तो गाधी ने कुछ ऐसा मांगा जो आज भी हम सबके मन में कौतूहल पैदा करता है। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं उस माया को साक्षात अनुभव करना चाहता हूँ जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर रखा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गाधी, मेरी माया को देख तो लोगे, पर उसे झेलना सरल नहीं होगा। एक तपती दोपहर, गाधी अपनी नित्य क्रिया के लिए पास के एक सरोवर में उतरे। शीतल जल में जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, समय और स्थान का चक्र घूम गया। जब वे पानी से बाहर निकले तो वे वो गाधी नहीं थे। उन्हें याद भी नहीं था कि वे कोई ब्राह्मण है। अब वे एक चांडाल के घर में जन्मे कटंज थे। संसार का चक्र, उन्होंने बचपन देखा, जवानी की दहलीज लांघी, विवाह किया और अपनी एक छोटी सी कुटिया में गृहस्थी बसाए। दुखों का पहाड़, खुशियां अभी परवान चढ़ ही रही थी कि एक भयंकर महामारी ने उनके पूरे परिवार को ली लिया। अपनों की लाशों के ढेर पर बैठकर कटंज गाधी दहाड़े मारकर रोए। वो दुख इतना वास्तविक था कि उनके हृदय के टुकड़े हो रहे थे। दुख से व्याकुल होकर वे दर दर भटकने लगे और दूर एक भव्य साम्राज्य में पहुंचे। वहां के राजा का अभी अभी देहांत हुआ था और उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक हाथी छोड़ा गया था। नियति देखिए, उस हाथी ने कटंज के गले में फूलों की माला डाल दी। कल तक जो व्यक्ति अपनों को खोकर दरिद्र था, आज वो मगध का सम्राट था। सालों तक उन्होंने राजसी सुख भोगे, आलीशान महल, हजारों दास दासियां और स्वर्ण आभूषण। उन्हें लगा यही सत्य है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आया और उसने भरे दरबार में सम्राट को पहचान लिया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो वही चांडाल कटंज है। क्षण भर में सब बदल गया। प्रजा ने विद्रोह कर दिया, मंत्रियों ने मुंह फेर लिया। जो सम्मान वर्षों में कमाया था वो अपमान की धूल में मिल गया। ग्लानि और शर्म से भरकर वे आत्मदाह के लिए अग्नि की ओर दौड़े और जैसे ही जलती चिता में कूदे। गाधी की आंखें खुली। वे उसी सरोवर में थे, उनके हाथ अभी भी जल में तर्पण की मुद्रा में थे। किनारे पर उनका कमंडल वैसे ही रखा था। वे हक्के बक्के रह गए। जिस जीवन को उन्होंने दशकों तक जिया, जिसमें उन्होंने प्रेम किया, बच्चे पाले, राज किया और फिर अपमान सहा, वो सब मात्र 2 सेकंड की डुबकी का भ्रम था। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, जो तुमने देखा वही संसार है। जिसे तुम सत्य मानकर रो रहे थे और जिसे पाकर तुम अहंकारी हुए थे, वो सब मेरे मन का एक विचार मात्र था। जैसे एक स्वप्न में मृत्यु और जीवन दोनों सच लगते हैं, वैसे ही यह संसार भी मेरी एक जागृत माया है। समय का सापेक्ष होना, हमारे लिए जो 70-80 साल का जीवन है, वो ब्रह्मांडीय समय में शायद एक पल की पलक झपकने जैसा ही है। अहंकार की व्यर्थता, पद और प्रतिष्ठा केवल रोल हैं जो हम इस नाटक में निभा रहे हैं। पर्दा गिरते ही न कोई राजा रहता है, न कोई रंक। गाधी ने जब तक खुद को शरीर माना, वे दुखी हुए। जब उन्हें बोध हुआ कि वे केवल एक साक्षी हैं, तब वे मुक्त हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।